Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. AIA PGET 2025 के रिगार्डिंग हम 60 डेज के एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम ही है फास्ट ट्रैक बैच फॉर 60 डेज। क्योंकि अभी 2025 के एग्ज़ाम कब होने वाली है इसके रिगार्डिंग भी कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन 60 डेज के आसपास हो सकती है एग्ज़ाम, हम ऐसा मानकर चलेंगे। फॉर दैट सेक हमने ये 60 डेज की ये फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, जो शुरू होगी 10th ऑफ अप्रैल से। हालांकि ये बैच 60 डेज तक है, लेकिन एग्ज़ाम जब तक नहीं होती तब तक भी हम ये एक्सटेंड करने वाले हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगी अपने एग्ज़ाम की या फिर जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 60 डेज़ में ख़त्म करने की रहेगी। और इसके बाद अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड भी होती है तब भी ये कोर्स भी उसी तरह से एक्सटेंड रहेगा, उसी फीस में, ठीक है। इसकी फ़ीस भी हमने यहाँ रखी है 7,800। तो इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डिटेल्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए देखो, यहाँ पे अबाउट द कोर्स है, नाम ही है इसका फास्ट ट्रैक। तो ये जो कोर्स रहेगा वो फास्ट ट्रैक में रहेगा, क्योंकि मानस ऊर्जा एकेडमी में बहुत सारी बैचेस चलती है। 1 साल से लेके हर जैसे 9 महीने, 8 महीने, 7, 6 जो भी है, तो जितने ड्यूरेशन की बैचेस होती है उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। तो हर बैच में वही कंटेंट रहता है। हर वॉरियर्स को अलग-अलग वॉरियर्स की अलग-अलग अपनी ज़रूरतें होती है, उनका अलग-अलग चॉइस होता है, टाइमिंग्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको कोर्स होना चाहिए। बस यही बात दिमाग में रख के ये कोर्स हमने लॉन्च किया है। अब इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो अपने एग्ज़ाम तक रहेगी। हमने यहाँ 60 डेज़ रखा है, वो कोर्स पूरा करने का ड्यूरेशन रहेगा। एग्ज़ाम अपनी जब तक नहीं होती तब तक ये बैच चलती रहेगी। अब इस बैच में क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ रहेगी कि इसमें संहिता और सब्जेक्ट्स ये दोनों रहेंगे। यहाँ पे देखो, संहिता और सब्जेक्ट्स ये दोनों पॉइंट रहेंगे। हालाँकि सब्जेक्ट में ही संहिता एम्बेडेड होती है, लेकिन सब्जेक्ट ओरिएंटेड हम पहले जाएँगे और संहिता भी साइड-साइड मतलब पैरेलली हम लेते चलेंगे। लेकिन दोनों इसी में इन्वॉल्वड है। ड्यूरेशन की अब हमने बात यहाँ पे की। स्ट्रैटेजी को यहाँ पे देखो क्या चीज़ रहेगी कि आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले शेड्यूल दिया जाएगा कि इस शेड्यूल के अनुसार हमें सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं। उसके लेक्चर्स आपको दिए जाएँगे और उसी के इम्पोर्टेंट पैरेलली संहिता के भी लेक्चर्स अपलोड दिए जाएँगे। अब यहाँ पे जो नोट्स रहेगी वो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपीज़ में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगे। नोट्स की कोई चिंता मत करो, क्योंकि बहुत सारे नोट्स बहुत जगह पे अब अवेलेबल है। शर्त यह है कि केवल वो दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हम केवल नोट्स को बढ़ाते हैं, लेकिन चीज़ें दिमाग में रखने पे जो ज़्यादा यहाँ पे जोर रहेगा। टेस्ट सीरीज़ इसी में इंक्लूडेड रहेगी। जैसे सब्जेक्ट कवर अप होता है उसकी टेस्ट आपको दी जाएगी और लास्ट में जो बूस्टर टेस्ट रहेगी इसी में इंक्लूडेड है, ताकि आपको वो पूरा कोर्स एज़ अ होल मिले, ठीक है? लाइव सेशंस भी यहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे रैपिड फायर के तौर पे। इसका मतलब है कि कोई टॉपिक होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो 1 टू 1 होनी चाहिए। लाइव सेशन में ये सारी चीज़ें हम करेंगे। लाइव सेशन 2 चीज़ के लिए रहेगा, एक रैपिड फायर सेशन के लिए और रिवीजन सेशन के लिए। तो इसके लिए हम लाइव सेशंस रखेंगे। 24/7 आपको डाउट सेशन मतलब डाउट्स अगर होते हैं तो उनके लिए कोई सेशन नहीं रखते हैं, लेकिन आपको एक्सेस रहता है कि आप कभी भी उसे मैसेज और कॉल कर सकते हो। ये नंबर तो आपके पास रहेंगे ही, ये व्हाट्सएप का नंबर है और ये कॉलिंग का नंबर है, ठीक है? ओके, और भी क्या चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग? यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी एक अपना ग्रुप है, उसपे एमसीक्यू की प्रैक्टिस रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको भी वहाँ पे अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। A1, A2 ये मेथड्स है अपनी स्ट्रैटेजी की मतलब स्टडी के रिगार्डिंग। A1 मेथड अपने रिवीजन की है और A2 मेथड आपको किस प्रकार से इमेजिनेशन करके कुछ स्टोरीज़ बना के चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये एक अलग मेथड है। ऐसे अलग सारी मेथड्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको बताई जाएगी। जैसे-जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग ये मेथड्स आपको रहेगी। गाइडेंस आपको ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर संतोष मौर्य ने मुझसे ही आपको मिल जाएगा। जो भी सारी चीज़ें हैं इंटरलिंक किस तरह से होनी चाहिए, जो भी आपके दिमाग में है, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें 2 चीज़ों पे काम करती है। मतलब कोई भी चीज़ हो 2 स्टाइल पे काम करती है। जैसे इन्फॉर्मेशन विंग हो और उस इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन किस प्रकार से करना हो, इस पे। तो कोई भी स्टडी करते समय इन दोनों पॉइंट पे ज़्यादा फोकस मैं रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वॉरियर्स का इन्फॉर्मेशन विंग तगड़ा होता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम में अप्लाई किस प्रकार से करें, या फिर उसके रिगार्डिंग थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप आंसर तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए जो लॉजिक्स होते हैं वो किस प्रकार से अप्लाई करने हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रख के किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स किस प्रकार से होने चाहिए,
और होंगे, इसके रिगार्डिंग भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। फॉलोअप यहाँ पे ज़रूरी रहेगा, हर 10-15 दिन के बाद वो फॉलोअप ज़रूरी रहेगा कि हर स्टूडेंट कौन से स्टेज पे है, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। मतलब आप समय लेके थोड़ा-सा फॉलोअप दे सकते हो कि इस स्टेप पे यहाँ पे थोड़ा अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, वो आप यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है? इसके रिगार्डिंग देखो फीस हमने 7,800 रखी है। एक्चुअली ये फीस 10th अप्रैल तक है। उसके आगे अगर कोई बंदा एडमिशन लेना चाहेगा तो उनके लिए फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, वो 9,800 रहेगी। तो ये 9,800 फीस एक्चुअली कोर्स की है, लेकिन ये 10 तारीख तक 7,800 रखी है, ठीक है? मानस ऊर्जा आयुर्वेद के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, iOS पे भी है और विंडोज़ ऐप भी अवेलेबल है। जिनको जिस प्रकार की सुविधा हो उस प्रकार से वो इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद बैचेस फ़ोल्डर में आपको ये बैच अपनी मिल जाएगी, फास्ट ट्रैक 2025, ओके? कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिए हैं, ये व्हाट्सएप का है और ये अपने कॉलिंग का है। बैच अपनी शुरू होगी 10th ऑफ अप्रैल को। बैच की वैलिडिटी मतलब कि ड्यूरेशन रहेगा कोर्स कंप्लीट करने का 60 डेज़ का, लेकिन अगर एग्ज़ाम थोड़ी पोस्टपोन भी होती है तब तक भी ये एक्सटेंड रहेगी। अगर बाय चांस प्रीपोन होती है, जिसके चांसेस थोड़े कम ही है, अगर बाय चांस प्रीपोन भी होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली भी ये हम उसमें रीएडजस्टमेंट कर देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन बहुत से वॉरियर्स के कॉल यही आए हैं कि एग्ज़ाम कब है? जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तब तक स्टडी करने का वो जुनून नहीं आता। तो हमने सोचा कि 60 डेज़ का ही टारगेट रखते हैं कि 60 डेज़ में पूरा कवर अप करना है। तो अगर इस टारगेट के साथ चलते हैं तो थोड़ा-सा ग्रुप डायनामिक्स की तरफ से थोड़ा-सा मोटिवेशन ज़्यादा मिल जाता है और प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और अगर आपके किसी फ्रेंड्स को अगर ज़रूरत लगती है आपको तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, हैव अ नाइस डे।